हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं आप सबको पढ़ाने से पहले एक शायर अर्ज करना चाहता हूँ। ओके। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ओके, तो आज हम सब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, टेंस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या? मतलब कि जो भी काम लगातार हो रहा होता है ना, जो भी काम लगातार हो रहा होता है, ठीक है, वैसे काम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पहचान में यहाँ पे देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा रहेगा, वो क्या कहलाएगा? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ठीक है, और ये सकारात्मक वाक्य का जो रूल है यहाँ पे क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप सबको ध्यान देना होगा, ये जो V4 का मतलब क्या होता है? ING, यानी कोई भी वर्ब, ठीक है, कोई वर्ब का मेन रूप सिंगुलर होता है ना, कोई वर्ब का मेन रूप सिंगुलर होता है, और उस वर्ब में जब हम ING लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? V4 हो जाएगा। क्या होगा? V4 हो जाएगा। ठीक है, और ये सेंटेंस बनाने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे नोट को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और जो इस नोट को अच्छे से समझ गया, समझो कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो चुटकी में बना देगा। ठीक है, और जिंदगी भर वो कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं भूल पाएगा। देखो यहाँ देखो, आई के लिए हम क्या लगाएंगे? एम। आई के लिए हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे? तो एम लगाएंगे। और यहाँ पे देखो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लाइक डेट, यहाँ पे ही, सी, इट और एनी वन नेम, यानी कोई एक नाम। यहाँ पे ही, सी, इट और कोई एक नाम के लिए हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? यू, वी, दे और मोर देन वन नेम, यानी मोर देन वन नेम मतलब एक से ज़्यादा नाम रहेगा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब देखते हैं ये सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है? हम सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? पहले कि हम सब पढ़ रहे हैं, बनेगा ना? हम सब पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल्स ही ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट होगा, और इंग्लिश को हम किस में, कहाँ पे लिखेंगे? तो लास्ट में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सब का इंग्लिश क्या होता है? वी होता है। क्या होता है? अब यहाँ पे हम ये सब्जेक्ट की जगह में वी रख दिए, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इज या एम या आर? क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। मैं नोट में लिख चुका हूँ यहाँ पे, वी के लिए क्या लगेगा? तो आर, यानी वी आर। ओके, अब यहाँ पे आर लग गया। अब वर्ब में यहाँ पे क्या है? तो रीड है ना, और रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। और रीड यहाँ पे V1 है, हमको क्या चाहिए? तो V4 चाहिए। तो इसमें मैं ING अगर लिख दूँ तो ये V4 होगा, यानी वी आर रीडिंग, हम सब पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑब्जेक्ट होगा। ओके, यानी वी आर रीडिंग इंग्लिश, हम सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे क्या? तो बच्चे हल्ला कर रहे हैं। बच्चे हल्ला कर रहे हैं, और हमें मालूम है यहाँ पे बच्चे यानी मोर देन वन पर्सन है, एक से ज़्यादा बच्चे है ना? तो एक से ज़्यादा बच्चे के लिए हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे।
पहले यहाँ पे हम बच्चे के आगे द लगा देंगे, उसके बाद बच्चे है तो क्या, तो चिल्ड्रेन, क्या अगर एक बच्चा होता तो चाइल्ड लगता ना। अब बच्चे हैं तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे द चिल्ड्रेन है ना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे। और यहाँ पे शोर मचाना, हल्ला करना की इंग्लिश क्या होता है, तो मेक अ नॉइज, क्या होता है। और कभी भी, ठीक है, कभी भी जो हर्फ, ठीक है, फ्रेजल रूप में रहे यानी एक से ज़्यादा शब्द में रहे, तो जो शुरू वाला होता है ना, जो शुरू वाला शब्द होता है उसी को हम मेन वर्ब समझते हैं, उसी में हम आईएनजी लगाते हैं। देखें यहाँ पे, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, ओके। तो इसका अर्थ क्या होगा, बच्चे हल्ला कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेरा घोड़ा दौड़ रहा है, मेरा घोड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, माई हॉर्स होगा, क्या होगा, माई हॉर्स। यहाँ पे मेरा घोड़ा है यानी वो एक है ना, एक है, तो इसके लिए यहाँ देखो सब्जेक्ट की जगह में माई हॉर्स, और उसके बाद क्या लगाऊंगा यहाँ पे इज, माई हॉर्स इज। और दौड़ना क्या होगा, तो रन, यानी हम इसमें V4 लगाएंगे तो डबल N हो जाता है। माई हॉर्स इज रनिंग, माई हॉर्स इज रनिंग, सही है। अब हम आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस क्या है, वे लोग अपने खेत में काम कर रहे हैं। पहले हम बनाएंगे वे लोग वे लोग ना, वे लोग क्या कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं, ठीक है। वे लोग काम कर रहे हैं, वे लोग का इंग्लिश तो सबको मालूम है क्या होता है, दे होता है। सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, दे के लिए क्या लगेगा, यहाँ पे आर लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम करना की इंग्लिश अलग लिख सकते हैं चाहे तो, और काम का इंग्लिश अलग लिख सकते हैं, यानी डूइंग वर्क, ठीक है, या दे आर वर्किंग लिख सकते हैं, जैसे तुम्हारा मर्जी, एज यू लाइक। दे आर वर्किंग, मैं यहाँ पे सीधे वर्किंग लिख रहा हूँ, ओके, यानी वे लोग क्या, तो काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग। उसके बाद यहाँ पे इन, मे के लिए इन लगेगा, फिर पोजीशन, उसके बाद दे, वे लोग अपना क्या होगा, तो यहाँ पे देयर होगा। पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, सॉरी पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो देयर होता है, यानी दे आर वर्किंग इन देयर। और खेत का क्या होगा, फार्म होगा, क्या होगा, फार्म होगा, ओके। दे आर वर्किंग इन देयर फार्म। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अगला सेंटेंस क्या है, तो सोहन बकरी चरा रहा है, ओके। तो सोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सोहन, क्या, तो सोहन। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और चराना की इंग्लिश क्या होता है, तो ग्राज होता है, क्या होता है, ग्राज। देखो यहाँ पे GRAZE होता है, तो ई को हम ING सब में बदलेंगे, आई लगा देंगे, उसके बाद NG। सोहन इज ग्राजिंग, ठीक है। तब यहाँ पे हम गुड, देखो यहाँ पे गोट्स में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा बकरी चरा रहा होगा ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखे सोहन इज ग्राजिंग गोट्स, ओके। अब हम अगला सेंटेंस, यहाँ पे लास्ट सेंटेंस देखेंगे कैसे बनेगा, क्या, तो प्रिया गीत गा रही है। पहले बनेगा प्रिया गा रही है, बनेगा ना, पहले क्या बनेगा, प्रिया गा रही है। प्रिया यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके जगह मैं लिख दूंगा प्रिया। अब बताओ यहाँ पे प्रिया एक ही नाम है, ओनली वन नेम के लिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, यानी प्रिया इज। इसके बाद गाना का यहाँ पे क्या होगा, सिंग, सिंग में V4 यानी सिंगिंग, ओके। प्रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे हम इस सॉन्ग के आगे क्यों ये लगाते हैं, क्योंकि एक बार में कोई भी एक ही गीत गाएगा, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये अपनी तरफ लगाते हैं। तो यहाँ पे प्रिया गीत गा रही है, ये इसका इंग्लिश क्या होगा, तो प्रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ओके। चलो उतारो, ओके बच्चों, हम सब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सब सीखे ना। तो अब हम सीखेंगे क्या, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। हम सब अब क्या सीखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक, क्या होता है, नकारात्मक, जिसमें ना वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जिसमें नहीं लगा रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे कि वह एक पत्र नहीं लिख रहा है,
वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। देखो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले बनेगा वह नहीं लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वह के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा। ही के लिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। पहले मैं आप सबको बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद इज लग गया, उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। उसके बाद यहाँ पे लिखना क्या होता है, तो राइट होता है। क्या होता है, राइट। और यहाँ पे हम ई के जगह में आई लगा के उसके बाद एन जी जोड़ते हैं, यानी ही इज नॉट राइटिंग। उसके बाद एक पत्र यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ लेटर। देखा कितना आसानी से बना, यानी ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र नहीं लिख रहा है। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, रिया अपना घर नहीं बहार रही है। पहले बनाएंगे हम रिया नहीं बहार रही है ना, तो रिया सब्जेक्ट है, इसकी जगह में हम रिया लिखेंगे। एक नाम है तो इज लिखेंगे। रिया इज, उसके बाद नॉट, और बहारना क्या होता है, स्वीप होता है। क्या होता है, स्वीप होता है। अब इसमें मैं आई एन जी जोड़ के इसके भी फोर बनाऊंगा, यानी रिया इज नॉट स्वीपिंग। और रिया का अपना क्या होगा, तो हर होगा ना, हर होम। रिया इज नॉट स्वीपिंग हर होम। ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं पान नहीं चबा रहा हूं। पहले बनेगा मैं नहीं चबा रहा हूं, क्योंकि ये रूल्स के अनुसार बनाएंगे ना, तो हम ऐसे ही बनाएंगे, मैं नहीं चबा रहा हूं। और मैं तो सबको मालूम है आई होगा, आई के लिए एम होगा। उसके बाद नॉट, आई एम नॉट। और चबाना क्या होता है जी, च्यू होता है। क्या होता है, च्यू, यानी च्यूइंग। क्या होगा, च्यूइंग। आई एम नॉट च्यूइंग, मैं नहीं चबा रहा हूँ। क्या, तो पान, च्यूइंग द पान। ओके, आई एम नॉट च्यूइंग द पान। देखो यहाँ पे रुपेश और सनोज झगड़ा नहीं कर रहा है। यहाँ पे दो नाम है, मोर देन वन नेम, इसके लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। तो यहाँ पे देखो रुपेश एंड सनोज आर नॉट क्या, क्वारलिंग। क्या, तो और कभी भी लास्ट में आई एन जी लगाने के लिए डबल एल हो जाता है। देखो, रुपेश एंड सनोज आर नॉट क्वारलिंग, रुपेश और सनोज झगड़ा नहीं कर रहा है। इधर देखो, आप आज वर्षा नहीं हो रहा है, आज को हम, ठीक है, आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं, इट्स डजंट मैटर ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो यहाँ पे टुडे, और हमें मालूम है क्या कि कभी भी हम बारिश के लिए सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, तो इट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इट। और इट के लिए कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, इज लगेगा ना। टुडे इट इज नॉट क्या, तो यहाँ पे रेनिंग। क्या, रेनिंग। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं लास्ट सेंटेंस, तुम्हें कुत्ता नहीं काट रहा है। अब बताओ इसमें एक्शन कौन ले रहा है, तुम्हें कि कुत्ता ले रहा है, बताओ। कुत्ता ले रहा है ना। अगर हम यहाँ पे तुम्हें यानी यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी तुम कुत्ते को दांत से नहीं काट रहा है। ठीक है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि कुत्ता कभी भी काटता है तो अपने दांत से काटता है, यानी बाइट करता है ना। तो यहाँ पे कुत्ता एक्शन ले रहा है तो हम कुत्ते को सब्जेक्ट बनाएंगे, बनाएंगे नहीं, यानी द डॉग। क्या, द डॉग इज नॉट। काटना क्या होता है, बाइट होता है। क्या होता है, बाइट। अब देखो यही बाइट होता है, बाइट मतलब दांत से काटना। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, V4 के लिए यहाँ पे डबल टी लगा के ING लगाएंगे, यानी द डॉग इज नॉट बाइटिंग। किसको, तो तुम्हें, यानी यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है जी, तो यू होता है, यानी द डॉग इज नॉट बाइटिंग यू। ओके, समझ में आया ना? हाँ, चलो लिखो। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। यानी जब हम ना किसी से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो वो वाक्य क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई भी वाक्य हो वो क्या से शुरू होता है,
समझ में आया? जिससे क्या तुम ना पढ़ रहे हो, क्या वो लोग खेल रहे हैं, ठीक है, क्या क्या बच्चे सो रहे हैं, ठीक है, ऐसा होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है। पहले इसका रूल देखते हैं। क्या रूल में है? इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस जी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान देना तुम सबको कि कभी भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम आगे रखेंगे। उसे हम क्या कहाँ रखेंगे? आगे रखेंगे। जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रख लेंगे तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखो, सेंटेंस देखते हैं क्या है। तो क्या वह अभी पढ़ रही है? पहले बनाओ क्या ना, क्या वह पढ़ रही है। देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे वह यानी क्या है? तो सी है ना, सी है ना। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इज, यानी इज सी, उसके बाद क्या? तो रीडिंग, इज सी रीडिंग। और अभी का क्या होगा? नाउ होगा, ठीक है। क्या वो पढ़ रही है? इज सी रीडिंग नाउ। अब आगे देखते हैं, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? और तुम का क्या होता है यहाँ? इसके लिए क्या लगेगा? तो ऑक्सिलरी वर्ब आर लगेगा। आर यू टेलिंग लाई। और सॉरी यहाँ पे कभी भी हम इंट्रोगेटिव का साइन देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम अगर इंट्रोगेटिव का साइन नहीं देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, आर यू टेलिंग अ लाई? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? क्या राम और श्याम अपना काम कर रहे हैं? आर, ठीक है, राम एंड श्याम, ओके, आर राम एंड श्याम। इसके बाद यहाँ पे V4 लगाएंगे। इस सब्जेक्ट जगह में राम और श्याम हो गया। V4 में क्या हो गया? यहाँ पे डूइंग। तब यहाँ पे अपना का इसका क्या होगा? दो नाम है तो इसका नाम अपना क्या होगा? देयर होगा, यानी दे का पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वही लगेगा ना। आर राम एंड श्याम डूइंग देयर वर्क। ओके, आगे देखते हैं। क्या वहाँ वर्षा हो रही है? तो इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग देयर। ओके, वहां का क्या लगाएंगे? हम देयर लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्या भिखारी भीख मांग रहा है? पहले बनाओ क्या, ठीक है, भिखारी मांग रहा है। तो एक भिखारी है तो यहाँ पे इज होगा, इज द लगेगा भिखारी के लिए। इज द बेगर। बेगर मतलब क्या होता है जी? भिखारी। ओके, इज द बेगर। मांगना का आस्क फॉर होता है, आस्क में हम आई लगा देंगे। इज द बेगर आस्किंग फॉर, ठीक है, क्या? तो भीख यानी आर्म्स, ठीक है। आर्म्स मतलब क्या होता है? भीख होता है, ठीक है। ओके, इच्छा। इज द बेगर आस्किंग फॉर आर्म्स। ओके, क्या कुणाल नदी में कूद रहा है? एक नाम है तो हम इज लगाएंगे, इज कुणाल। ओके, इज कुणाल जंपिंग। क्या जी? इज कुणाल जंपिंग। यहाँ पे हम डबल पी लगा देते हैं, इज कुणाल जंपिंग। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मे के लिए क्या है? यहाँ पे मौसम हो रहा है यानी गति हो रहा है। और कभी भी हम गति के लिए हम मे के लिए क्या लगाते हैं? इनटू लगाते हैं, इनटू द रिवर। ओके, यानी इज कुणाल जंपिंग इनटू द रिवर। ओके, समझ में आया ना? चलो लिखो। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अगर आप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम आप अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ए WH वर्ड यानी WH फैमिली, ठीक है। WH फैमिली में ना जो भी सेंटेंस इसके अंतर्गत आएगा, ये सेंटेंस कैसे बनेगा आज हम ना इससे भी हम सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। और ये सेंटेंस WH वर्ड वाला सेंटेंस आप सबको इतना अच्छे से मैं समझा दूंगा, ठीक है। आप सब कभी भी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे WH वर्ड सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर हम इसका रूल देखेंगे। WH प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
ओके। ये WH वर्ड जितना भी इसका फैमिली है, लाइक, डेट, व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, होम, व्हिच, ठीक है, ये सब क्या है तो WH वर्ड है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला सेंटेंस, तुम क्या कर रहे हो। तो पहले हम इसमें देखेंगे ये जितना इसमें वर्ड है, जितना भी शब्द है इसमें क्या, हाँ इसमें जो क्या है, एक क्या है तो WH वर्ड है, और इसको हम पहले लेंगे। और क्या का इंग्लिश क्या होता है बताओ जल्दी। व्हाट, क्या व्हाट। इसके जगह मैं व्हाट लिख लिया, और अब मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तुम सब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या लगेगा आर। क्या लिखूंगा आर, यानी व्हाट आर यू, और यहाँ पे तब क्या हो जाएगा डूइंग। डू में हम V4 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डूइंग, यानी व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, वह कहाँ रह रही है। वह कहाँ रह रही है, पहले हम देखेंगे इसमें जितना भी वर्ड है इसमें WH वर्ड क्या है। तो यहाँ पे कहाँ है, क्या तो कहाँ, और कहाँ का हम इंग्लिश WH की जगह हम लिखेंगे, यानी कहाँ का इंग्लिश क्या होता है वेयर होता है। क्या होता है वेयर। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे इज लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी के लिए क्या लगता है, सब्जेक्ट सी के लिए क्या लगता है तो इज लगता है, यानी वेयर इज सी। और रहना क्या होता है तो लिव होता है, और यहाँ पे हम लिविंग लिखेंगे, यानी वेयर इज सी लिविंग, वह कहाँ रह रही है। ओके, अब आगे देखते हैं, वे लोग क्यों झाड़ा कर रहे हैं। तो क्यों यहाँ पे WH वर्ड है तो हम क्यों का इंग्लिश लिखेंगे वाई। क्या जी वाई, और वे लोग के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर। वाई आर दे क्या तो क्वेरलिंग। ओके, वाई आर दे क्वेरलिंग, वे लोग क्यों झाड़ा कर रहे हैं। आगे देखते हैं, कौन मुझे बुला रहा है। कौन मुझे बुला रहा है, इस सेंटेंस पे थोड़ा फोकस करो। देखो यहाँ पे गलती कर देता है बच्चे सब, मुझे को सब्जेक्ट बना देता है। मुझे को यहाँ पे क्या बना देता है सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्शन ले रहा है जो बुला रहा है, और कौन बुला रहा है हमें मालूम नहीं है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट जहाँ में कौन है नहीं मालूम, तो हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ पे कौन है, WH में कौन का इंग्लिश क्या होता है तो हु होता है। और कभी भी हम यहाँ पे ऐसे सेंटेंस सिंगुलर मान के चलते हैं, इसके लिए हम इज लगाते हैं। हु इज सब्जेक्ट छोड़ देंगे, और यहाँ पे V4 कॉल का V4 क्या होता है कॉलिंग। क्या होता है यानी हु इज कॉलिंग, और मुझे यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा तो मी होगा। ओके, हु इज कॉलिंग मी, कौन मुझे बुला रहा है। आगे देखते हैं, रानी कौन सा मोबाइल खरीद रही है। इस टाइप का सेंटेंस मोस्टली बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कौन सा, और कौन सा का इंग्लिश क्या होता है तो विच होता है। क्या होता है विच होता है। और कभी भी यहाँ पे दिया रहेगा एक कौन सा जो WH, इसके साथ में जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा, जो भी नाउन दिया होगा, हम उसे जोड़ देते हैं। क्या करते हैं जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या है तो कौन सा मोबाइल, यानी विच मोबाइल। क्या तो विच मोबाइल, समझ में आया, विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल तो विच मोबाइल। अब यहाँ पे विच मोबाइल, यहाँ पे सब्जेक्ट WH के साथ में ऑब्जेक्ट भी लिख दिया हूँ विच मोबाइल। अब यहाँ पे कौन पसंद कर रहा है तो रानी, सब्जेक्ट में रानी होगा, और इसके लिए इज लगेगा विच मोबाइल इज, अच्छा खरीद रहा है ना, यहाँ पे कौन खरीद रहा है तो रानी, विच मोबाइल इज रानी। उसके बाद क्या तो बाइंग, क्या बाइंग। देखो विच मोबाइल इज रानी बाइंग। ओके, रानी कौन सा मोबाइल खरीद रहा है ना। यहाँ पे कभी भी कौन सा, जैसे कि यहाँ पे कौन सा किताब तो विच बुक, कौन सा पेन तो विच पेन। ओके, कौन सा लड़का विच बॉय, कौन सी लड़की विच गर्ल। मतलब हमें इसे विच कौन सा है इसके साथ जो भी नाउन आएगा, ठीक है, उससे हम एक साथ लिखेंगे ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्या तो विच मोबाइल इज रानी बाइंग। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, क्या तुम्हारी माँ कैसे खाना पका रही है। तो हम देखिए यहाँ पे कैसे है, WH वर्ड क्या है कैसे, और कैसे का इंग्लिश क्या होता है, कैसे का इंग्लिश क्या होता है बताओ हाउ। क्या होता है हाउ। और
और यहाँ पे तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी माँ यानी वो है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। हाउ इज, उसके बाद योर मदर। ओके, सब्जेक्ट डब्ल्यू, सॉरी यहाँ पे डब्ल्यू जगह में यहाँ पे हाउ, उसके बाद इज, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है तो योर मदर। खाना पकाना क्या होता है तो कुकिंग, क्या होता है कुकिंग, कुकिंग। चलो यहाँ फूड भी लिख देंगे हम। ओके, हाउ इज योर मदर कुकिंग। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं, वह किससे बात कर रही है। अब यहाँ पे देखो किससे, एक किससे है ना, यही आएगा, WH आएगा ना, WH वर्ड यहाँ पे किससे का इंग्लिश क्या होता है तो हुम होता है, क्या होता है हुम। ओके, हुम, उसके बाद यहाँ पे वह बात कर रही है तो यहाँ पे इज लगाएंगे, हुम इज, उसके बाद सी लिखेंगे जी। और बात करना क्या होता है तो टॉक होता है, क्या होता है टॉक, यानी टॉकिंग, यानी हुम इज सी टॉकिंग। ओके, वो किससे बात कर रही है। ठीक है, तो बस आज का इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।